नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। क्या छात्राओं को यूनिवर्सिटी में खुद को पूरी तरह से कवर करने के लिए मजबूर किया जा रहा है? क्या अपनी राय रखने पर स्टूडेंट को सजा दी जाती है, उसे परेशान किया जाता है? हिंदू छात्राओं को भी हिजाब पहनने को कहा जा रहा है। एएमयू एक बार ऐसे ही सवालों में फिर से घिरा है। एएमयू से इंजीनियरिंग कर रही छात्रा ने यह हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। तो क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कट्टरवादी मानसिकता घर कर रही है? क्या एएमयू में मजहबी कट्टरता फैलाने की कोशिश हो रही है? आज इसी पर महाबहस और उठेंगे बड़े सवाल। हिंदू लड़की से हिजाब की जबरदस्ती क्यों? क्या यह एएमयू में सीएए के समर्थन की सजा है? कानून का साथ कट्टरपंथियों को क्यों नहीं आता है रास? यहां पर धमकी की आड़ में एएमयू को कहीं बदनाम करने की यह साजिश भी तो नहीं है? नहीं पहनेंगे हिजाब, क्यों दे जवाब? ये कह रही हैं छात्राएं। कौन देगा जवाब? आज पूछेंगे महाबहस में। लेकिन पहले यह रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो हिजाब पहनना होगा। हिंदू लड़की को कट्टरपंथी जबरदस्ती पहनाना चाहते हैं हिजाब। क्या पहनना चाहती है ये उसका निजी फैसला है। सोशल मीडिया पर लड़की को मिली हिजाब पहनने की चेतावनी। उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत किसी भी छात्रा के सम्मान के साथ में जो खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको सुधारने का काम करेगी। जिस हिंदू लड़की को जबरदस्ती हिजाब पहनने की धमकी मिली है, उसने पिछले साल सीएए कानून का समर्थन किया था। उस वक्त में सीएए को लेकर खूब प्रदर्शन हो रहे थे। विरोध करने वाले छात्र हंगामा भी कर रहे थे और अब एएमयू के कट्टरपंथी उस हिंदू लड़की से कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में आना है तो हिजाब पहनना ही होगा। देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं जो बार बार इस तरह की हरकतें हिंदुस्तान में करती हैं। उनको मेरी सलाह है एएमयू के मामले में जो इस तरह की राय देते घूम रहे हैं, बेहतर होगा कि वो तालिबान चले जाएं। कौन क्या पहनेगा ये कौन तय करेगा? आजाद हिंदुस्तान में गुलाम सोच रखने वाले कट्टरपंथी क्या चाहते हैं? किसी को यह हक नहीं है कि वो किसी महिला, किसी औरत को ये बताए कि उसे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। क्या सीएए के समर्थन की वजह से हिंदू लड़की को टारगेट कर रहे हैं कट्टरपंथी? तो आज इसी पर महाबहस। अजीब बात है, बार बार रह कर एएमयू से ऐसे सवाल उठ खड़े होते हैं और ये कई सवालों को पैदा करता है कि इस तरह की कट्टरवादी सोच क्या यहां पर पनप रही है, पनप चुकी है। अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। शवाना खंडेलवाल कांग्रेस नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नाहिद लारी खां मेरे साथ प्रवक्ता एसपी की जुड़ी हुई हैं। अंबर जैदी मुस्लिम स्कॉलर, साध्वी गीतांबा तीर्थ, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये विमेन पैनल, ऑल विमेन पैनल, तमाम महिलाएं आपको दिखाई दे रही हैं क्योंकि मुद्दा महिलाओं का है। और एक छात्रा इंजीनियरिंग कर रही है और उसको कहा जा रहा है कि आप हिजाब पहनिए। सवाल सिर्फ ये नहीं कि वो हिंदू है और उसको कहा जा रहा है कि आप हिजाब पहनिए। सवाल यह है कि किसी भी महिला को क्या हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जा सकता है क्या? यह बड़ा सवाल है। नाहिद लारी खां, आपको क्या लगता है? कोई भी महिला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, यूनिवर्सिटी में उसको इस बात के लिए मजबूर किया जा सकता है कि आप हिजाब पहने? देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से पता चला कि एक छात्र ने एक गैर मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनने के लिए दबाव बनाया। ये बात बिल्कुल भी उचित नहीं है और उसको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। मैं आपको ये बताऊं कि इस्लाम में भी किसी गैर मुस्लिम लड़की पर हिजाब पहनने का दबाव डालने की इजाज़त नहीं है। जिस लड़के ने ये बयान दिया है उसकी बयान से ऐसा समझ में आ रहा है कि उस लड़के को इस्लाम की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि मुसलमानों में, इस्लाम में भी और हमारे मुसलमानों के घरों में भी लड़कियों पर हिजाब पहनने का कोई दबाव नहीं डालता है। लड़कियां या महिलाएं स्वेच्छा से वॉलंटरीली ही हिजाब पहनती हैं, जैसा वो उचित समझती हैं वैसा करती हैं।
तो मैं समझती हूँ ये बात उचित नहीं है जो इस एक छात्र ने एक नॉन मुस्लिम छात्रा से कही है। शबाना खंडेलवाल समाजवादी पार्टी की नेता हैं, इनका कहना है कि ये बिल्कुल गैर वाजिब है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1981 में आपकी ही सरकार रही होगी जिसने इसको माइनॉरिटी का स्टेटस दिया था, माइनॉरिटी का दर्जा दिया था कि एक्ट लाकर। क्या इसी का नतीजा है कि रह रह कर ऐसे मुद्दे उठते हैं यहां पर? कभी जिन्ना साहब की तस्वीर को लेकर के मुद्दा उठ जाता है, कभी माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर के मुद्दा उठता है, और अब कहा जा रहा है कि अब हिजाब पहनो, सजा देंगे क्योंकि आपने सीए का समर्थन किया है। ये मानसिकता इस नाम ने दे दी है क्या, इसको इस स्टेटस ने दे दी है क्या? जी अजय जी, मेरा मानना यह है कि धर्म कोई भी हो, पाबंदी किसी पर नहीं लगानी चाहिए, चाहे वो इस्लाम धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो। और इस तरह के हमें स्वतंत्रता है महिलाओं को इस्लाम धर्म में भी कि हम हिजाब पहने या ना पहने। ये निर्णय उसने लड़के ने लिया है, क्या कारण है, क्या वजह रही है, ये हमें नहीं पता, मगर किसी भी लड़की को चाहे वो किसी धर्म की हो मजबूर नहीं किया जा सकता। आज ईश्वर ने, आज खुदा ने सारी दुनिया को हिजाब में रख दिया है, हिजाब पहना दिया है, मगर वो कुदरती इलाज है, मगर आप मजबूर नहीं कर सकते। जिस तरह से आप जय श्री राम वो हिजाब नहीं है, माफ कीजिए किसी मुसलमान, शबाना जी माफ कीजिएगा, आप मास्क को हिजाब से न तुलना कर दे, दोनों बिल्कुल अलग चीज है, और हिजाब का मकसद कुछ और है। हिजाब में नाक और अलग चीज है, मैं समझती हूँ, नाक और मुंह नहीं ढके होते हैं हिजाब में। सॉरी, आप इन दोनों की तुलना मत कीजिए, दोनों बिल्कुल अलग चीज है, दोनों का मकसद अलग है, दोनों का पर्पस अलग है। नहीं, अलग चीजें मैं एक में सिर्फ औरत पर लागू होता है और ये सभी औरत मर्द सब पर लागू होता है मास्क, सिर्फ औरत पर नहीं। यही नजरिए का फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, नजरिए का बिल्कुल फर्क है, हम भी सहमत है, मगर हमने कहा चाहे मुस्लिम धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, आप किसी को भी उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं पहना सकते। कौन है ये लोग, या घूंघट या हिजाब? ये कौन है? वो चाहते हैं ये कौन है? फिजा खराब, गीतांबा तीर्थ, ओके, वो वही लोग हैं जो जय श्री राम के नारे भी लगवाते हैं कहीं किसी जगह। इसी तरह के लोग लीजिए गीतांबा तीर्थ, अब तो कांग्रेस की नेता की बात आप सुन रही हैं, ये वही लोग हैं जो हिजाब पहनने के लिए मजबूर कर रहे हैं या धमका रहे हैं, जो लोग श्री राम के नारे लगवाते हैं। मैं समझ नहीं पाया, आप मुझे समझाएं कौन लोग हैं ये, क्या चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में ऐसी बातें करके? अजय जी, इनके यहाँ मुंडे मुंडे मतर भिंडे, जितनी मूड़ी है उतने विचार हैं। इनके यहाँ अपना विचार कुछ है ही नहीं है, इनके यहाँ धर्म का विचार कुछ है ही नहीं है। ये जहाँ जिसकी ढपली उतनी राग, ये अनेक प्रकार की ढपलियां बजाते हैं, अनेक प्रकार का गलत है, मैं इसका विरोध करती हूँ। आप गलत बोल रही हैं, आप गलत दिशा में भटका रही हैं। आप क्या जय श्री राम के नारे लगवाए थे? सब्जेक्ट से बाहर मत जाइए, सब्जेक्ट से गलत मत जाइए। आप हम विरोध कर रहे हैं, गलत विरोध करेंगी, हम उसका विरोध करेंगे। आप डिबेट पर बेकार बैठती हैं, आप बेकार कर रही हैं सब्जेक्ट जाति पर। शबाना जी पहले बोलने दीजिए एक बार, आपकी बात सुन रही थी मैं चुपचाप, बेकार डिबेट पर बैठती हैं। आप पहले मेरी बात सुनिए। साध्वी गीतांबा तीर्थ, शबाना जी आपकी बातों को इत्मीनान से सुन रही थी, आप भी सुन लीजिए, फिर आप काउंटर कीजिए। आई विल कम बैक टू यू। मेरा शास्त्र कहता है स्त्रियां जत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहीं देवता वास करते हैं, ये मेरा हिंदू शास्त्र कहता है, समझे ना? और आप इस तरह से बैठ करके चिल्ला करके हमारे धर्म को नहीं दबा सकती हैं। मेरा हिंदू धर्म कभी पर्दा में नहीं था, जब मुसलमान आए, अंग्रेज आए, तब मेरे यहाँ पर्दा सिस्टम आया, मेरे यहाँ पर्दा कभी नहीं था। मेरे यहाँ स्त्रियां तब भी युद्ध में जाती थी, आज भी जाती हैं और आगे भी जाती रहेंगी। ये हिंदू धर्म है, यहाँ हीन भावनाओं को दूर फेंका जाता है तब हिंदू बनते हैं। मुस्लिम धर्म में भी रजिया सुल्तान रही है, आपका विचार शुद्ध नहीं है, आप गलत हैं। जो योद्धा है, जो लड़ने के योग्य है, वो लड़ेंगे, आपके में नहीं हुआ। बिल्कुल रही होगी, एक रही होगी ना, रजिया सुल्तान आपके यहाँ एक रही होगी, उसके बेचारी को कितना संघर्ष करना पड़ा होगा, वो तो रजिया सुल्तान ही जानती होगी। ऐसे तो कितने संघर्ष से वो निकली होगी, वो रजिया सुल्तान जानती होगी, लेकिन झांसी वाली को कोई कुछ नहीं बोला है। गलत दिशा में मत लेके जाइए, दिशा को ऐसे हमारे पता नहीं कितनी झांसी वाली रानियां आके निकली हैं, निकलेंगी और निकलती रहेंगी।
आप जो है बैठ कर हमारे यहाँ भी बहुत है। ओके 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 ओके, आप लोग भटक गए, बहुत दूर चले गए आप लोग। लेट मी करेक्ट द फैक्ट्स। मैं कुछ तथ्यों को सीधा कर दूं यहाँ पर। शबाना जी, आपने 2 उदाहरण दिए रजिया सुल्तान, तो उनको जब सुल्तान बनाने की बात की जा रही थी तो मौलाना ने कहा था कि औरत नहीं बन सकती सुल्तान, वो तो आधी इंसान होती है। आप इतिहास के पन्नों को पलट लीजिएगा। और रानी लक्ष्मीबाई को संघर्ष करना पड़ा था अंग्रेजों से, उनको रानी बनने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा था। ये तो इसलिए ये बिल्कुल संदर्भ अलग है, यहां पर ना उसकी बातें करें। अंबर जैदी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये मुझे लग रहा है कि बार बार इस तरह के सवालात, आज हिजाब का, कभी जिन्ना का और कई तरह के मुद्दे यहां पर उठते रहे, ये इसलिए सिर्फ है क्या क्योंकि अलीगढ़ और यूनिवर्सिटी के बीच में एक शब्द लग गया है मुस्लिम, और उसने यहां पर ऐसी मानसिकता पैदा कर दी है कई लोगों में, जो उसको बार बार इस यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहा है, एक दायरे में बांध दिया है, एक सोच को बांध दिया है। और ऐसे सोच में सोच विकसित नहीं हो सकती। यूनिवर्सिटी का काम है सोच, दरवाजों को खोलना, रोशनी को आने देना। यहां तो मुझे अंधेरा दिखता है बार बार। जी देखिए, यूनिवर्सिटी में छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ लिखकर और बेहतर इंसान बनने के लिए जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारा देश एक स्वतंत्र देश है जो संविधान से चलता है। संविधान हम सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, जो हमें इजाज़त है कि हम किस तरीके के कपड़े पहनना चाहते हैं, किस तरीके के से दिखना चाहते हैं, हमारी चॉइस है। और किसी भी धर्म में पर्दे पर ज़बरदस्ती नहीं है। और इस्लाम धर्म की अगर हम बात करें तो पर्दे की हिदायत और निगाहों को नीचे करने का हुक्म पहले मर्दों के लिए आया, उसके बाद औरतों को हुक्म मिला है कि आप अपने आप को एक डिसेंट लिबास पहन के रखें। उसका मतलब ये नहीं कि आप मुंह ढक लें या फिर किसी कैद में बंद हो जाएं। लड़ाई ये मानसिकता की है, उस कट्टरपंथी लड़ाई की है जो महिलाओं को एक वस्तु समझते हैं, एक ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर समझते हैं और महिलाओं के लिबास से उनके कैरेक्टर को जज करते हैं। तो ये लोग हर जगह पाए जाते हैं। और इस्लाम धर्म में मुसलमानों में किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा रही है। कुछ लोग हैं, तो एएमयू में क्यों ये बार बार विवाद खड़ा होता है? ये बड़ा सवाल है। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो क्यों यहाँ पर सिर उठाते हैं और ऐसे मुद्दों पर खास तौर से, क्या वजह है इसकी? जी मैं वही बोल रही हूँ, ये लड़ाई मानसिकता की है। वो लोग जो अपने आप को समाज का ठेकेदार समझते हैं या ये वो समझते हैं कि अब वो किसी धार्मिक आधार को सीए का समर्थन करना, उस मानसिकता को बढ़ा सीए का समर्थन करना क्या इतना बड़ा गुनाह है कि यूनिवर्सिटी के भीतर हो सकता है क्या? अनिला सिंह भी जुड़ गए हैं। मैं आई कम बैक टू यू अंबर। अनिला जी को मैं जोड़ लूँ। अनिला जी, सीए का समर्थन करना गुनाह बन जाता है एमयू के भीतर और उसकी सजा दी जाएगी, आपको हिजाब पहनाया जाएगा इंशाअल्लाह, ये ट्वीट किया जाता है। ये क्या हो रहा है? व्हाट्स हैपनिंग इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? इतना बड़ा, इतना प्रेस्टिजियस रहा है ये इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल। और ये जो शरारती तत्व होते हैं ना, जो इस प्रकार की बकवास करते हैं, पता नहीं किस नशे में सोशल मीडिया पे जो मर्जी आता है टाइप कर लेते हैं, उनको शायद पता नहीं है हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक सेक्युलर कंट्री है, देश है। यहाँ पर अगर सोच रहे हो कि 2 मिनट्स फेम मिल जाएगा, फेम क्या है, ये डिफेम हो जाओगे और बहुत बड़ा काम कर दोगे किसी भी धर्म में। मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से, अंबर के साथ मैंने बहुत डिबेट्स करी हैं साथ में महिलाओं के विषय पे, और बिल्कुल आवाज से आवाज मिलाकर हमने महिलाओं का विषय उठाया है। किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, महिला महिला है। और इसीलिए आज हम आप सभी महिलाओं को ही बुलाया है इस मुद्दे पर कि किसी महिला को अगर इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है ऐसे हालातों में, तो क्या उस पर गुजरती होगी। आप सभी बेहतर समझ सकते हैं। मैं आप लोगों के जरिए समझना चाहता हूं। यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको एक्शन लेना चाहिए और इस तरीके के एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देनी चाहिए। मैं बोलना चाहती हूँ, आई एम कमिंग टू यू नाहिद, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देनी चाहिए कि जिससे कि आगे से कोई इस प्रकार का लड़का, किसी भी धर्म की अगर लड़की होती है, इतनी गंदगी से उसको ना तो एक्सप्लेन करे, ना नजर रखे और ना हिमाकत करे इतनी कि इतनी बकवास वो कर जाए। पहनाकर तो देखें हिजाब पीतल का। यहां पाकिस्तान में रह रहे हैं क्या? कानून नहीं है क्या यहाँ पे? इस्लामिक कंट्री नहीं है, ये सेक्युलर कंट्री है। हम भी इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितने लोग वहां प्लेकार्ड लेकर खड़े होते हैं। अब नहीं नजर आएंगे वो जो घर वापसी गैंग और टुकड़े गैंग, अब नहीं दिखाई देंगे। हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं।
यहाँ पर जबरदस्ती करना किसी भी धर्म को मजबूर नहीं कर सकते आप, चाहे वो हिंदू धर्म के लिए। कौन कर रहे हैं मैडम, ये है कौन? और खास तौर से ये कांग्रेस की है, कांग्रेस से है, कांग्रेस की प्रवक्ता है और इनका कांग्रेस की प्रवक्ता है। लगता है नया नया शौक चढ़ा है इनको टीवी पे आकर बोलने का। पहले तमीज सीखिए बात करने की। जी आपकी तरह दंगे करवाने का शौक नहीं है। आप हिंदू और पाकिस्तान की बात मत करिए, यहाँ महिलाओं की बात। हिंदू पाकिस्तान कुछ नहीं, नया शौक नहीं चढ़ा है पहले नहीं नया नया शौक चढ़ा है। तभी आप ना पार्टी खेल रहे हो, हिंदू मुस्लिम खेल रहे हो। आपकी भाषा आपको समझ होनी चाहिए कि जब महिलाओं का विषय आता है तो पार्टी नहीं खेली जाती। बहुत नथिंग पर्सनल प्लीज, कुछ यहाँ निजी नहीं है, व्यक्तिगत बातें नहीं हो रही है। शबाना जी, अनिला जी, आप दोनों ही काफी सीनियर है कि कांग्रेस में महिलाओं का कोई स्थान नहीं है। हमें मालूम है कि सोनिया गांधी ने क्या महिलाओं का स्थान कांग्रेस में ही है, कांग्रेस में ही है महिलाओं का स्थान। मैडम जानकारी लीजिए। कल को प्लेकार्ड लेकर एक मार्च निकालें, कहें कि ये जो है जिन लोगों ने इतनी बदजबानी करी है उनको बिल्कुल निकाल कर लेकर आओ, कड़े से कड़ी सजा दो। बोलो ना कांग्रेस को, कहाँ छुपी हुई है कांग्रेस? आपको भेज दिया टीवी पे बात करने के लिए, क्या बातों से काम होता है क्या? की बात है, हम उसका भी विरोध कर रहे हैं, उसका भी विरोध कर रहे हैं। जिस महिला चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम एक तरफा बात नहीं करते। राजनीति नहीं होती है। प्रियंका वाड्रा को बोलिए कुछ थोड़ा सा महिलाओं के विषय पे पढ़ लिख कर आया करी तब बात करिए। एएमयू के विषय में भी आपको कोई ज्ञान नहीं होगा, बैठकर यहाँ पर शुरू हो गए हैं। ठीक है, बड़ा सवाल बड़ा सवाल बार बार उठता है। ओके शबाना जी, अनिला जी, बोलना बहुत आसान होता है। नाहिद लारी खां, समाजवादी पार्टी, जरा सोचिए उस हालत को। सुनिए जरा सा, सुनिए ये ट्वीट में बता रहा हूं उस लड़की की जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है, बुलंदशहर की रहने वाली है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करने आई है और वो लिख रही है अपनी ट्वीट में कि हिंदू लड़कियों को एएमयू हॉस्टल में खुद को कवर करने के लिए मजबूर किया जाता है। भारतीय शिक्षा हमें कवर करने के लिए सिखा रही है क्या? ये सवाल उठा रही है। किसी के यहाँ नहीं तो हमारे पहनावे किसी आदमी को उत्तेजित करेंगे, ये बातें कही जाती हैं। और फिर वो लड़की अपने बयानों को, अपनी बातों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रखती है। उसको लगा कि सीए का समर्थन करना है, उसने बात रखी तो उसको कहा गया कि आपको हम हिजाब पहनाएंगे। मतलब ये मुझे एक ऐसा एटमॉस्फेयर का इशारा कर रहा है यूनिवर्सिटी के भीतर कि अगर आपने कोई ऐसी बात कही जो कुछ खास लोगों को बुरी लगेगी तो आपके ऊपर ऐसे दबाव बनाए जाएंगे। आप समझ रही हैं कितनी खतरनाक स्थिति है एक यूनिवर्सिटी के भीतर? क्या कुछ चल रहा है एएमयू के भीतर? जी मैंने पहले ही कहा कि ये बात जो लड़के ने कहा है वो उचित नहीं है। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहना चाहती हूँ कि यहाँ एक छात्र ने एक छात्रा को कहा है तो ये एक इंडिविजुअल मैटर है, सबसे बड़ी बात। और आप एक इंडिविजुअल के कहने पर पूरी यूनिवर्सिटी को नहीं कह सकते हैं। आप देखिए कि 2017 में थोड़ा वक्त दे दीजिए, क्योंकि महिलाओं का मैटर है तो महिलाओं की बात कर रही हूँ मैं। 2017 में बीएचयू में प्रोफेसर अभिजीत सिंह ने एक महिला शिक्षिका के साथ रेप किया और वो तिहाड़ जेल में गया। तो क्या पूरे इंडिविजुअल नहीं है और उसके विरोध में हिजाब पहनने के लिए कहना ये इंडिविजुअल नहीं है, डराना धमकाना ये इंडिविजुअल नहीं है। ये दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके जरिए ये सब कुछ चल रहा है। ये पब्लिक के बीच हो रहा है, एक व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, नथिंग इंडिविजुअल। ये यूनिवर्सिटी का माहौल बता रहा है। बीएचयू में 2017 में प्रोफेसर अभिजीत सिंह ने एक महिला शिक्षिका के साथ रेप कर दिया और वो तिहाड़ जेल भी गया, कोर्ट ऑफ लॉ से तिहाड़ जेल गया। तो क्या आप पूरी बीएचयू को कटघरे में खड़ा कर देंगे? क्या आप कहेंगे पूरी बीएचयू दुराचारियों का अड्डा है? बिल्कुल नहीं। मैं इस तरह की सोच का बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूं। मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा नाहिद जी, मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा कि यहाँ पर कैसे कैसे मुद्दे उठते रहे हैं। कभी जिन्ना साहब के फोटोग्राफ को लेकर मुद्दा उठता रहा है यहाँ पर, कभी राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जयंती मनाई जाती है तो यहाँ हंगामा हो जाता है, कभी सीए को लेकर के बवाल हो जाता है, कभी अल्पसंख्यक के दर्जे को लेकर के बवाल हो जाता है। को नहीं कह सकते हैं और बकौल आपके
अगर आपकी बात झा साहब समझे तो जहाँ पर बच्चों को लड़कियों को मार मार कर जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, यहाँ एक रेप हुआ। अजय जी वन बाय वन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सर ने रेप कर दिया एक महिला शिक्षिका का। अनिला सिंह यू नहीं आप बिल्कुल नहीं। अनिला सिंह आपको लगता है कि ये जस्ट इट्स अ पर्सनल मैटर? कम से कम ना बात करें। नथिंग। बीजेपी की है वो, बीजेपी के मुंह से महिलाओं के लिए बात करना बिल्कुल शांत हो जाइए। जिस महिलाओं का कितना सम्मान पूरी पार्टी खड़ी करी समाजवादी पार्टी का, वो बलात्कारियों के विषय में क्या सोच रखते हैं सबको पता है। शांत पीड़न के मामले ओके शाहना जी नाहिद, शबाना जी नाहिद, रिपोर्ट नहीं है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है 2018 ऐसे बात करते रहेंगे तो कैसे? महिला उत्पीड़न और बच्चों के साथ यौन शोषण के उत्पीड़न के मामले सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हैं। आप अपनी बात रखेंगे तो हम आपको इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर देंगे, आपको हिजाब पहना देंगे। ये आपको पर्सनल मैटर लग रहा है, ये आपको पर्सनल मैटर लग रहा है और ये बातें यूनिवर्सिटी के भीतर हो रही है। आप अपनी आपको राय रखने का कोई हक नहीं है, ये आपको इंडिविजुअल मैटर लग रहा है। अनिला सिंह, तो क्या मुझे समझना पड़ेगा क्या होता है डेफिनेशन? देखिए अजय जी एक बात समझिए, यहाँ पर ये जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सुन लीजिए प्लीज, आप सब जवाब भी सुनिए, बात से सहमत हूँ कि आप सुनिए दूसरों को भी प्लीज। एक छात्र जो है योर आंसर जवाब, हम पूरी यूनिवर्सिटी या पूरी कॉलेज को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते, मैं मानती हूँ, परंतु उस छात्र के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है इसकी नजर सबके ऊपर होती है। यही मैंने कहा है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी है और चाहे वो कांग्रेस है, जिनको बहुत ज्यादा सहानुभूति हो रही है उस लड़के से जिसने उल्टी सीधी बकवास कर दिया है, मोर्चा खोलिए एमयू के खिलाफ, बोलिए कौन लड़का है उसको निकालिए यूनिवर्सिटी से। वो नहीं करेंगे आप, वो नहीं करेंगे। बात करते हैं महिलाओं की, अरे महिलाओं की क्या बात करें, कथनी और करनी में अंतर है आप लोग के दल में। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने वो सब करके दिखा दिया जो कहा। आज मुस्लिम बहनों को भी जो राहत दी है ट्रिपल तलाक से, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने दी है। पहले कुछ करके दिखाएंगे, बातें बड़ी बड़ी करने से नहीं होगा, ये कहने से नहीं होता है बच्चे बलात्कार कर दिया तो क्या करिए, मानसिकता समाजवादी पार्टी की मैं न्यूज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है उस बच्ची के लिए कितना मार्च कर रहे हैं, कितना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जरा मैं भी तो देखूं। अगर इस बच्ची के साथ जाती हो रही है, लड़के ने गलत कहा और उसके साथ ही उसका साथ दे रहे हैं, तो क्या एक्शन हो रहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा और क्या एक्शन लिया जा रहा है इन लोगों के द्वारा? मैं सीकर बोल रही हूँ कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस्लामिक एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हिम्मत नहीं पड़ती। उस लड़के ने हिम्मत इसलिए की है कि यहाँ पर पूरी यूनिवर्सिटी को आप एक सेक्युलर यूनिवर्सिटी ना बना के एक धर्म विशेष की यूनिवर्सिटी बनाना चाहते, जो कि हम होने नहीं देंगे, क्योंकि इसमें जो फंड्स भी आते हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, ये कोई इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी नहीं है। तो यहाँ पर कोई गलती करेगा तो उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। परंतु मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये देखकर कि ये दोनों प्रवक्ता मैंने जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की है, ये उस लड़के के साथ खड़ी हुई है। मैं अंबर की तारीफ करूंगी, बढ़िया बात उसने कही है। उस लड़के के साथ नहीं, सही और गलत के साथ क्या है वो, उस लड़के ने अगर गलत बोला है महिला की आजादी पे, हम उसके खिलाफ है, मगर पूरी कौम को कौन कहां से मुझे बिल्कुल और अगर कौम आया तो क्या वही वजह है ऐसे हालात पैदा करने की? अंबर में आ रहा हूँ साध्वी गीतांबा तीर्थ से एक जवाब देते हुए। साध्वी क्या ये अक्सर ये हम देख रहे हैं कि आप शिक्षा संस्थानों को जब धर्म से जोड़ देंगे और वहां से धर्म जुड़ने लगे, मजहब जुड़ने लगे, तो ये सब समस्याएं पैदा हो जाती है। शिक्षा को क्या मतलब धर्म से? वहां तो सभी धर्मों का बराबर सम्मान होना चाहिए और होता रहा है, लेकिन लगता है कि कुछ लोग अड़े हुए इस पर कि एमयू को बदनाम कर डाले, वहां के माहौल को खराब कर डाले। साध्वी, अजय जी, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो नेताओं की यहाँ महिलाएं हैं वही हैं। इनकी समस्या ये है कि ये अगर मुसलमान के लड़कों का पक्ष लेने लगती हैं तो वो सब पगला के कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं और उनकी समस्या यही लोग बढ़ा रही हैं।
और जो हमारे यहाँ स्कूलों में कॉलेजों में हो रहा है उसका कारण सिर्फ महिलाओं की नेतागिरी है और कुछ भी नहीं है। अगर महिलाएं एक तरफ खड़ी होकर के इसका जवाब सवाल करें तो इन लोगों की बोलती बंद हो जाएगी, लेकिन नहीं, यहाँ तो मुसलमान शब्द पर इतना लोग डर जाती हैं महिलाएं और पुरुष नेतागिरी में कि इनका वोट बैंक खत्म होने लगता है और वो आका की तरह कुछ भी बोलते चले जाते हैं। और इनको रोकने का यही उपाय है कि कॉलेजों में राजनीतिक महिला या पुरुष को घुसने ही न दिया जाए। उनको प्रशासन से निपटने का पूरा खुली छूट दे, अपने आप सब सुधर जाएंगे। अंबर जयदी सीधे सीधे दो टूक है इस पूरे मामले में, दो टूक है कि भैया यहां पर न हिजाब और न हिंदू और न मुसलमान, यहां सिर्फ एजुकेशन, शिक्षा की बात होनी चाहिए। बार बार इस तरह के मुद्दे एमयू से नहीं जुड़ने चाहिए, बार बार ऐसे विवाद पैदा नहीं होने चाहिए। और जहां कहीं भी ऐसी मानसिकता है उसके साथ कैसे निपटा जाना चाहिए। देखिए, इस तरह की मानसिकता अगर किसी भी विश्वविद्यालय में पनपती है तो कहीं ना कहीं वो अपने धर्म को का राजनीतिकरण करना, अपना एक राजनीतिक करियर बनाने की सोच रखते हैं। जैसा कि अभी साध्वी जी ने जो बात बोली है, बहुत ही पूरे अभी तक में बहुत बेहतरीन बात बोली है कि वो महिलाएं, यहाँ पे भी पैनल पे कुछ महिलाएं बैठी हैं, लगातार उसका राजनीतिकरण करिए, आरोप का दौर चल रहा है कि आपने ये किया, आपने वो किया, आपकी पार्टी ने ये किया। हम सब महिलाएं होकर अगर महिलाओं की बात नहीं कर सकते, उनके हक की बात नहीं कर सकते, तो इसमें शर्म की बात नहीं हो सकती। यहाँ पर कई महिलाएं बैठी हैं और हम लगातार राजनीतिकरण कर रहे हैं, तो क्या हमारे होने का फायदा क्या है? अगर हम आगे बढ़कर महिलाओं की हक की बात नहीं कर सकते तो फिर हम लोग क्यों हैं यहाँ पर? कम से कम कुछ मुद्दों पर, महिलाओं के मुद्दे पर आप राजनीति भूलकर महिलाओं के हक की बात करें। विश्वविद्यालयों में धर्म, महिलाओं के मुद्दे पे हम साथ हैं, मगर नहीं तो फिर आप लगातार यहाँ पे कौन सी बात नहीं हो रही है? बात आप कहिए उस बात को। कौन में लोग हैं जो महिलाओं को नसीहत देते रहते हैं कि आप हिजाब ओढ़े, आप हिजाब नहीं होना चाहिए। नहीं, आप कन्नी काट रही हैं, आप कन्नी काट रही हैं। वो लोग जो जबरदस्ती करते हैं महिलाओं को, उनके ऊपर नहीं, आपने लगातार राजनीतिकरण कर रही हैं, आप आरोप प्रत्यारोप करती आ रही हैं। आपने ये नहीं बोला कि वो लोग जो एक लड़की पर इस तरीके का जबरदस्ती करने की कोशिश की, मैं बिल्कुल नहीं करी। मैं एक तरफ होकर महिला की बात कर रही हूँ। आप महिलाओं को अगर कोई भी हिजाब करने की बात करता है, कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। वो तो एक हिंदू महिला है, आप किसी मुसलमान महिला के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। आप लगातार आरोप कर रहे हैं, राजनीतिकरण कर रहे हैं। आप जो भी महिला हो या पुरुष हो, आप अपनी राजनीतिक पार्टियों का बखान करने लग जाते हैं कि आप, हमारी पार्टी नहीं किया और आपकी पार्टी नहीं किया। आप कुछ देर के लिए राजनीति पीछे छोड़ दीजिए, अपनी पार्टी का टैग पीछे छोड़ दीजिए। महिला बनकर नहीं, आप पहले महिला है, महिला है, उसके बाद किसी पार्टी की प्रवक्ता है या किसी पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव है, तो कुछ देर के लिए बोलकर आप महिला होने का वक्त मेरे पास। लेकिन एक बात बहुत साफ है, चाहे पहले के विवाद हो या अब हिजाब का ये मामला हो, एमयू बार बार ऐसे मुद्दों से, ऐसे विवादों से क्यों दो चार हो रहा है, यहां से क्यों ऐसे विवाद खड़े हो रहे हैं जो एक ऐसी छवि बना रहा है एमयू की जैसे इस यूनिवर्सिटी में शिक्षा नहीं बल्कि कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता हो, या कम से कम एक तबका, कुछ लोग ऐसे हैं। और ये बिल्कुल बढ़िया अच्छी बात नहीं है एक यूनिवर्सिटी के लिहाज से, तो इसे दूर करने की जरूरत है। यूनिवर्सिटी प्रशासन को यह सोचना होगा, एक सख्त संदेश देने की जरूरत है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।